नमस्कार साथियों। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो राहु ग्रह के ऊपर है। कलयुग में राजा है राहु। मोस्ट पावरफुल राहु का कुंडली के सभी 12 भावों में फल आज हम जानेंगे। साथियों, यदि शास्त्रों और ग्रंथों को हम खंगालें तो उसमें एक राक्षस का वर्णन आता है जिसे हम स्वरभानु नाम से जानते हैं। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ और मंथन से अमृत कलश प्राप्त हुआ तो श्री हरि नारायण ने मोहिनी का वेश धारण करके अमृत का पान सिर्फ देवताओं को कराना शुरू किया। ये चीज स्वरभानु देख रहा था और अपना सब्र खोकर स्वरभानु देवताओं की पंगत में जाकर के बैठ गया। फलस्वरूप श्री हरि नारायण, जो कि मोहिनी के रूप में अमृत पान करा रहे थे, स्वरभानु को पहचान ना सके और अमृत पिला दिया। फलस्वरूप स्वरभानु भी अमृत प्राप्त कर गया। परंतु उसी क्षण ये सारी चीजें सूर्यदेव और चंद्रदेव देख रहे थे और स्वरभानु को पहचान गए और श्री हरि विष्णु को बता दिया। क्रोधित श्री हरि विष्णु ने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सर और धड़ अलग अलग कर दिए, किंतु अब वो अमर हो चुका था। सर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु कहलाया। इसलिए राहु को ड्रैगन्स हेड और केतु को ड्रैगन्स टेल भी कहते हैं। तो इस कहानी का सार क्या निकला? सार ये निकला कि जिसके छल को श्री हरि विष्णु ना पहचान सके तो अंदाजा लगाइए कि वो कितने हद दर्जे का मायावी होगा। इसलिए राहु को कलयुग में बलवान कहा गया है। बहुत ही मोस्ट पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली राहु को कलयुग में कहा गया है। संसार में जितने भी आविष्कार होते हैं ये सब राहु की ही देन है। जितनी टेक्नोलॉजी है, बिजली है, विद्युत है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, स्मार्टफोन हुए जैसे, या जितना ये विज्ञान है, कहीं ना कहीं राहु के ही इन्फ्लुएंस में आता है। नेक्स्ट लेवल की जो टेक्नोलॉजी आजकल आती जा रही है, ये सारी साइंस जो करतब दिखा रही है, ये सब राहु से ही प्रभावित है। राहु धर्म नहीं मानता, उसको बाउंडेशन पसंद नहीं है। राहु लिमिटलेस है, लिमिट को तोड़ने वाला है, बाउंड्रीज तोड़ देता है, किसी बंधन को नहीं मानता। राहु छल है, भ्रम है, अपनी दशा और अंतरदशा में दिमाग को अपने चपेट में ले लेता है। इसी वजह से राहु की दशा में लोग दिमागी रूप से बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, सही और गलत का फैसला नहीं कर पाते और गलत कदम उठा बैठते हैं और फंस जाते हैं। 90% कुंडलियों में राहु खराब परिणाम ही प्रदान करते हैं। केवल 10% कुंडलियां ही ऐसी होती हैं जिसमें कि राहु के अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। इसकी दशा 18 वर्ष की होती है और इस दशा को भोगने वाला जीते जी धरती पर नर्क का एहसास करता है। आइए और राहु के बारे में कुछ जानकारी करते हैं। जैसे राहु के जो नक्षत्र हैं ये हैं आद्रा, स्वाति और शतभिषा। राहु उच्च होता है मिथुन राशि और कन्या राशि में, राहु नीच होता है धनु राशि में। राहु के मित्र कौन हैं? तो शनि, बुध, शुक्र और केतु। राहु के शत्रु कौन हैं? तो सूर्य, चंद्र, मंगल और गुरु। राहु रंग किसको अपना मानता है? तो गहरा नीला कलर जो है ये राहु के अंतर्गत ही आता है। यदि अंक शास्त्र की बात करें, न्यूमरोलॉजी की बात करें, तो 4 का अंक जो है ये राहु के ही अधीन आता है। राहु किन लग्नों में अच्छे परिणाम देते हैं? तो साथियों, राहु जिसके मित्र हैं, जिन ग्रहों के मित्र हैं, उन्हीं ग्रहों की लग्नों में ये अच्छे परिणाम देते हैं। जैसे शनि की लग्न मकर और कुंभ में, बुध की लग्न मिथुन और कन्या में, शुक्र की लग्न वृषभ और तुला में। इन इन 3 ग्रहों की लग्नों में राहु अच्छे परिणाम देते हैं। और सिंह लग्न, कर्क लग्न, मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, गुरु की धनु लग्न और मीन लग्न, इसमें
खराब परिणाम ही देते हैं, परंतु उसके कुछ अपवाद भी हैं। वो अपवाद के बारे में हम चर्चा कर लेंगे, परंतु ज़्यादातर इन लग्नों में खराब परिणाम ही देंगे, और जो इनकी मित्र लग्नें हैं उसमें ज़्यादातर अच्छे ही परिणाम देते हैं। कुछ अपवाद आ जाते हैं, वहाँ पर ये अपनी मित्र लग्न में भी खराब परिणाम दे देते हैं और शत्रु लग्न में अच्छे परिणाम भी दे देते हैं। तो साथियों, आइए देर ना करते हुए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि राहु ग्रह कुंडली के विभिन्न 12 भावों में किस प्रकार के परिणाम प्रदान करते हैं। शुरुआत करते हैं लग्न से। यदि किसी व्यक्ति के लग्न में ही राहु विराजमान हो जाएं तो कैसा परिणाम दिखाते हैं। जब भी लग्न में राहु विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अपने दिमाग का ऐसा प्रयोग करता है, ऐसा प्रयोग करता है और ज़्यादा मामलों में गलत प्रयोग ही करता है। वह झूठ को भी इतनी सफाई से बोलता है कि आपको शायद सच से भी ज़्यादा उस पर विश्वास हो जाए। यदि राजनीतिक भाषा में कहना चाहूँ तो किसी बात का प्रोपोगेंडा कैसे बनाया जाता है, ये लग्नगत राहु वाला जातक ही आपको बता सकता है, जिसके लग्न में राहु हो। भारत के कई ऐसे बड़े नेता हुए, राजनीति में धुरंधर हुए, रणनीतिकार हुए, जिनके कहीं ना कहीं लग्न में राहु विराजमान थे। ऐसा व्यक्ति जो होगा वो किसी से मतलब किसी से भी पंगा ले लेता है, लड़ाई मोल लेकर के बैठ जाता है। उसको शायद ये नहीं पता कि सामने वाला कितना पावरफुल है, और यदि पता भी हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको पंगा लेना है तो लेना है, चाहे सामने वाला पावरफुल ही क्यों ना हो और चाहे वो इनका कुछ भी बिगाड़ने में सक्षम क्यों ना हो। ये बात यदि जानते भी होंगे ना तो भी पंगा ले लेंगे। हकीकत से बिल्कुल बेपरवाह होते हैं, मतलब हकीकत की दुनिया में नहीं जीते हैं, स्वप्न की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। वर्तमान से इनका कोई मतलब नहीं होता, हमेशा भविष्य के सुनहरे सपनों में खोया रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार का रिजल्ट राहु यहाँ पर देते हुए देखे जाते हैं। शिक्षा के लिए ये राहु की प्लेसमेंट बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, ना ही ये विवाह के लिए प्लेसमेंट अच्छी होती। देखिए क्यों? क्योंकि राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5, 7 और 9। जब भी लग्न में विराजमान होंगे, पंचम दृष्टि से शिक्षा भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से विवाह स्थान को देखेंगे, नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। तो यहाँ पर शिक्षा को कहीं ना कहीं बाधित करने का कार्य करते हैं। आपके वैवाहिक जीवन में भी देखा जाए तो वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ में कराते हुए देखे जाते हैं, और व्यक्ति को धर्म के प्रति भी अरुचि पैदा कराते हैं जब भी लग्न में विराजमान हो। साथियों, बात करेंगे यदि राहु द्वितीय भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाते हैं। तो साथियों, ऐसा व्यक्ति जिसके द्वितीय भाव में राहु विराजमान हो तो इनका जो भाग्योदय होता है ये जन्म स्थान से बहुत दूर जा करके ही होता है। यदि ये जन्म स्थान पर ही बने रहते हैं तो इनका कभी भी भाग्योदय नहीं हो पाता और इनके प्रॉब्लम्स बढ़ते ही चले जाते हैं। यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं, कुंडली मिलान कर लें तब तो ठीक है, परंतु यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं तो इनको या तो संतान देरी से होती है या फिर संतान से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा, कोई ना कोई परेशानी इनको जीवन भर बनी रहती है। इनका जो स्वयं का अपना परिवार होता है वो इनका साथ देना तो दूर की बात रही, इनसे दुश्मनी मोल लेकर के बैठा रहता है। ये जितने कटुवाणी के नजर आते हैं और आपको लगता है कि अरे ये व्यक्ति बहुत क्रोधी है, बहुत कड़वा बोलने वाला है, परंतु यदि आप हकीकत को जानेंगे तो ये व्यक्ति हृदय के बहुत ही साफ व्यक्ति होते हैं और इनके अंदर छल कपट नहीं होता है। जो इनके जुबान पर होता है वही इनके हृदय में होता है। साथियों, बात करेंगे यदि राहु तृतीय भाव में विराजमान हो, तृतीय भाव आपके छोटे भाई बहनों का भाव है, आपके पराक्रम का भाव है, तो जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन को
डिसिप्लिन को बहुत गहराई से पालन करता है। और ऐसा व्यक्ति अपने दोस्त भी ऐसे लोगों को ही बनाता है जो अनुशासन का पालन करते हों। ये जैसे आपको बाहर से दिखाई देते हैं, इसका आप समझ लीजिए ये ठीक उल्टे हैं। ये ऑब्जर्वेशन आपको खुद देखनी पड़ेगी। आप देखेंगे कि ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सटीक और एकदम खरी साबित होगी। इनका भी जो भाग्योदय है वो जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही होता है। लिखने पढ़ने के शौकीन होते हैं, चाहे छोटी ही सही। अपने घर में या अपने ऑफिस में ये लाइब्रेरी जरूर मेंटेन करते हैं, और जब भी इनको मौका मिलता है, समय मिलता है, ये किताबों के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। अपने भाइयों के सामने न जाने इन्हें क्या हो जाता है कि ये लाचार से हो जाते हैं। अपनी सही बात भी अपने भाई बहनों से ये मनवा नहीं पाते। साथियों, बात करेंगे यदि राहु चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो चतुर्थ भाव का राहु जो होता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं पूरी नहीं होती। आप इनकी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए तो दूसरी इच्छा को पूरा कर दीजिए तो तीसरी इच्छा। कहने का मतलब है इनकी जो इच्छाएं हैं इनको कभी भी पूरी हो भी जाएं तो भी इनको संतोष नहीं मिलता। दूसरी बात, ये दुखों को खोज खोज कर निकालते हैं। और अगर गहराई से बात करें तो किसी अच्छे भले माहौल में कमी कैसे निकाली जाती है, दुख कैसे प्रकट किया जाता है, ये इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। शायद इन्होंने इस चीज पर पीएचडी कर रखी होती है। किसी भी चीज में कोई कमी निकालनी हो, आप इनको इनवाइट कर दीजिए, ये उसमें से कमी निकाल करके आपको दे देंगे। सुख के माहौल में दुख कैसे निकाला जाता है, आप इनसे बोलिए, ये आपको साबित कर देंगे कि सुख के माहौल में दुखी कैसे हुआ जाता है। अपनी माता से इनको लगाव भी होता है, परंतु साथ ही साथ इनके वैचारिक मतभेद भी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। लगाव तो होता है लेकिन वैचारिक मतभेद भी यहाँ पर देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि राहु पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो किस प्रकार के रिजल्ट यहाँ पर दिखाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित कोई ना कोई रोग हमेशा बना रहता है। दवाइयां थोड़े दिन कारगर होती हैं, काम करती हैं, बाद में दवाइयां कार्य करना बंद कर देती हैं। ये हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं। इनडिसीजन, जैसे कभी कोई निर्णय लेना हो तो ये हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसे हम कह रहे हैं अनिर्णय की स्थिति में हमेशा बने रहते हैं, और हमेशा हर कार्य को डिले करने की कोशिश करते हैं, हमेशा कार्य को टालने की कोशिश करते हैं। इन्हें चाहे कोई भी आप काम दे दीजिए, काम को हमेशा टालते रहेंगे, और तब तक टालेंगे जब तक उस काम को की लास्ट डेट नजदीक ना आ जाए। और जब उसकी लास्ट डेट नजदीक आ जाती है तब इनकी हवाइयां उड़ जाती हैं। इस कारण से ये जीवन में कई अवसर खो बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते हैं, कई बार ये मेहनत भी करते हैं, परंतु मेहनत का फल इनको बिल्कुल भी नहीं मिल पाता। पैतृक संपत्ति इनको जरूर मिलती है, परंतु ये उसको नष्ट कर देते हैं। साथियों, बात करेंगे यदि राहु छठवें भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का रिजल्ट दिखाएंगे। तो छठे भाव में जब भी राहु विराजमान होते हैं, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, ऐसा व्यक्ति गलत तरीके से धन का संचय जरूर करता है। स्वयं कला प्रेमी होता है, शत्रु इनके बड़े बड़े होते हैं, परंतु यहां पर बैठा हुआ राहु एक बहुत बड़ी खासियत लेकर के आता है। इस व्यक्ति का चाहे कितना ही बड़ा शत्रु क्यों ना हो, इनके सामने सरेंडर कर ही देता है। इनको स्वयं हमेशा कमर दर्द, पीठ दर्द
और हड्डियों से संबंधित कोई ना कोई रोग लगा ही रहता है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि सप्तम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। जब भी सप्तम भाव में राहु विराजमान हो, ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती। जब भी राहु यहाँ पर विराजमान हो, ऐसे व्यक्ति को कुंडली मिलान करके ही विवाह संपन्न करना चाहिए। परंतु यदि ये गलती कर बैठा है, तो इन्होंने कुंडली जब विवाह किया था तो कुंडली नहीं मिलाई थी, इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी ही आएगी। ये कटु सत्य है और 1000% सत्य है। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। यदि राहु सप्तम भाव में विराजमान है, इन्होंने बिना कुंडली मिलाए विवाह संपन्न कर लिया है, तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे इनके वैवाहिक जीवन में कटुता आनी ही आनी है। छोटी छोटी बातों से इनके लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और कब वे तलाक तक पहुंच जाते हैं, ये स्वयं भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाते। ऐसे व्यक्ति को व्यापार बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्यापार इनको करना ही नहीं चाहिए। यदि ये व्यापार करना चाहते हैं तो किसी विद्वान से पहले ये सलाह ले लें, अन्यथा इनको व्यापार में घाटा जरूर होता है। इनसे तो मेरी राय तो यही है कि यदि ये नौकरी करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा इनके लिए। पर्यटन के भी शौकीन होते हैं और इनको भी पेट से संबंधित या गैस से संबंधित कोई ना कोई समस्या बनी ही रहती है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि किसी के अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति कितना ही स्वस्थ और इनका बदन कितना ही गठीला क्यों ना हो, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। ऐसे व्यक्ति को अनावश्यक अननेसेसरली क्रोध आता रहता है और बार बार आता है, और इस वजह से इनके अंदर एक चिड़चिड़ापन, घबराहट, एंजाइटी वाली समस्या इनको हो जाती है और कई बार ये मानसिक डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं। परंतु जब ये डिप्रेशन में जाएं और यदि ये मनोचिकित्सक से यदि सलाह लेते रहें समय समय पर, राहु की महादशा और अंतरदशा में यदि ये मनोचिकित्सक से परामर्श करते रहें, उनसे मिलते रहें, तो ये ठीक भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इनको बहुत ज़्यादा बोलने की भी आदत होती है। जहाँ पर इनको बोलना चाहिए वहाँ पर भी बोलते हैं, जहाँ इनको नहीं बोलना चाहिए ये वहाँ पर भी बोल पड़ते हैं, और इस कारण से इनको कई बार अपमानित भी होना पड़ सकता है। साथियों, बात करेंगे यदि राहु नवम भाव में विराजमान हो, जो कि भाग्य का भाव है, आपके धर्म का भाव है, तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसे व्यक्ति की जो भाग्योदय की स्थिति है वो तभी उत्पन्न होती है जब ये अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के रहते हैं। इनको भी पेट और श्वसन तंत्र से संबंधित किसी न किसी प्रकार का रोग लगा ही रहता है। किसी का इंतजार करना, किसी का वेट करना इनके लिए जीवन का सबसे मुश्किल कार्य होता है। ये खाली भी नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ काम इनको करना रहता है। खाली बैठना इनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा काम हो जाता है। एक इनको किसी का इंतजार करना हो और एक इनको खाली बैठना हो, ये खाली बैठ नहीं सकते। अपना दर्द कभी भी ये किसी को नहीं बतलाते, चाहे कितने भी परेशान क्यों ना हो, अपना दर्द बताना पसंद नहीं करते। जब भी राहु नवम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति का जो इंटरेस्ट है वो अपने धर्म से ज़्यादा दूसरों के धर्म में ऐसे व्यक्ति की रुचि होती है। अपने धर्म को कम मानता है, या कई बार देखने में आया कि अपने धर्म से बिल्कुल विधर्मी जैसा ट्रीट करने लगता है, और दूसरे जो जितने भी धर्म हैं उनमें उसको इंटरेस्ट आता है, उसको मानता है, अपने धर्म को इतना तवज्जो नहीं देता। ऐसे व्यक्ति के पिता का जीवन यदि देखा जाए, या तो संघर्षपूर्ण रहेगा,
संघर्षपूर्ण रहता है, और या फिर वे किसी न किसी ऐसे कार्य में लिप्त होते हैं जिसे यदि हम बात करें अपने अगर कानून की बात करें तो इल्लीगल इल्लीगल कार्य इनके पिता करते हुए या तो देखे जाते हैं, या इल्लीगल कार्य में लिप्त नहीं है तो उनका जीवन जो है बहुत ही संघर्षपूर्ण देखा जाता है। साथियों, बात करेंगे जब भी राहु दशम भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाते हैं। तो कहते हैं कि राहु 10 में तो दुनिया बस में है, परंतु अब मैं आपको इस राहु की हकीकत बताता हूं। दशम में राहु जब भी विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो कैरियर है उसमें भटकाव आना सुनिश्चित होता है। ऐसा व्यक्ति किसी कैरियर की शुरुआत कर देता है, कुछ दिन उसमें काम करता है, फिर ट्रैक चेंज कर देता है, फिर कभी नौकरी करने लगता है, कभी व्यापार करने लगता है, कभी ऐसे व्यक्ति को अनऑर्थोडॉक्स या जो इन मतलब इनके जो तेवर होते हैं बगावती तेवर होते हैं अपने परिवार से, जो काम इनके परिवार में होते हैं ये ठीक उसके विपरीत कार्य करते हैं। जैसे इनके परिवार का ट्रेडिशन है, बिजनेस फैमिली से ये आते हैं, तो आप देखेंगे कि जिनका दशम में राहु होगा हो सकता है ये नौकरी में चले जाएं, या हो सकता है ये सर्विस क्लास फैमिली से आते हैं जहाँ पर सब लोग नौकरी करते हैं, तो हो सकता है ये अपना बिजनेस खोल लें। मतलब कुछ ऐसा कार्य करेंगे जो इनकी फैमिली के विपरीत होगा। कई बार देखने में आता है इनकी अपने माता और पिता दोनों से ही नहीं बनती, और इनके माता पिता की भी इनसे नहीं बनती। इनके वैचारिक मतभेद उनसे निश्चित तौर पर होते हुए देखे जाते हैं। इनकी ना तो अपनी माता से बनेगी ना इनके पिता से बनेगी। इनके लिए एक हिदायत दी जाती है, जितना जल्दी इनको पता लग जाए ये चीज़ें, ये अपना जन्म स्थान को छोड़ करके अपने रोजगार के अवसर इनको दूर देश में तलाशने चाहिए। दूर देश मतलब अपने जिस सिटी में इनका जन्म हुआ है, जहाँ पर इनका निवास स्थान है, इनको वहाँ से छोड़ करके कहीं दूसरे शहर में जा करके इनको अपने रोजी रोजगार के अवसर तलाशने चाहिए। वहाँ पर ये ज़्यादा तरक्की करते हैं। दशम भाव का राहु राजनीति में बहुत फेवर करता है। यदि आप किसी संगठन से जुड़े हुए हैं तो ऐसा राहु जो है आपको किसी न किसी पद तक पहुंचाने में जरूर काम आता है। परंतु ये तभी है जब आप किसी राजनीति से जुड़े हुए हों, और राजनीति के लिए कुछ और कंडीशंस भी देखनी पड़ती हैं। दशम स्थान का राहु यदि मंगल के नक्षत्र में होता है, कई बार ये व्यक्ति को कर्ज तले दबाने का कार्य भी करता रहता है। अपनी दशा अंतरदशा में बहुत परेशान करता है यदि ये मंगल के नक्षत्र या मंगल की राशियों में विराजमान हो। साथियों, बात करेंगे यदि राहु एकादश भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो जब भी राहु एकादश भाव में विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की जो कार्य करने का तरीका होता है, एक तो इनके कार्य करने की गति जो है बहुत धीमी होती है, बहुत धीमे कार्य करते हैं ये, और तरीका जो होता है वो लोगों से हटकर होता है। दावा ये इस तरीके का करते हैं कि मैं जो भी कार्य करता हूं अलग तरीके से करता हूं, परंतु परिणाम इनको मिल नहीं पाते। कई बार ये शिक्षा या कंसल्टेंसी या ट्रेडिंग से संबंधित कोई ना कोई कार्य जरूर करते हैं, और यदि ये पार्टनरशिप में काम करते हैं, यदि ये पार्टनरशिप में रह करके काम करते हैं तो इनके साथ में धोखा जरूर होता है इनके पार्टनर के द्वारा। मेहनत करते हैं ये, और उस मेहनत का फल मौका आने पर इनका पार्टनर लेके चल बनता है। साथियों, बात करेंगे राहु यदि द्वादश भाव में विराजमान हो तो किस प्रकार का परिणाम दिखाते हैं। तो जब भी राहु यहाँ पर विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास संसाधन रिसोर्सेस सारे होते हैं, परंतु ये उन रिसोर्सेस का संसाधनों का उपयोग ठीक से नहीं कर पाता, और ठीक से उपयोग ना कर पाने के कारण ये कई महत्वपूर्ण अवसर गंवा बैठते हैं। सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। पैतृक घर का लाभ इनको जरूर मिलता है। इनको बेटा या माता के द्वारा बनाया हुआ घर अवश्य मिलता है।
अपनी जो काम ऊर्जा है उसको ये व्यर्थ ही बहाने में बहुत माहिर होते हैं, और जिसका इनको आगे चल करके बहुत बड़ा शारीरिक कष्ट उठाना पड़ सकता है। राहु जब भी द्वादश भाव में विराजमान होते हैं, ये फॉरेन सेटलमेंट की ओर इशारा करते हैं। फॉरेन में जाकर के व्यक्ति जो है वो ज्यादा तरक्की कर पाता है जिसका द्वादश भाव में राहु हो, क्योंकि ये जेल, पागल खाना, अस्पताल को भी दर्शाता है। तो ऐसा व्यक्ति कई बार लिटिगेशन या कोर्ट कचहरी के चक्करों में अपना समय जरूर गंवाता है। इस प्रकार के रिजल्ट राहु देखने को मिलते हैं राहु के। साथियों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।